रेखा एवं कोणों के आज दूसरे लेक्चर में हम करेंगे पिछले जो चैप्टर था उससे संबंधित सवाल। प्यारे बच्चों, एक सवाल है, इसमें हमको दो कोण है x और y, इनके मान ज्ञात करने हैं। और इस पे हमने पहले जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा था संगत कोण, एकांतर कोण और रैखिक कोण युग्म, उनसे संबंधित ये सवाल होगा। ठीक है बच्चों, तो देखो सबसे पहले अगर हम x का मान ज्ञात करना चाहते हैं तो हम जानते हैं जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो वो संगत कोण का निर्माण करती है। और संगत कोण होते हैं जो एक जैसी स्थिति पर बने होते हैं। तो देखो बच्चों x और 130 ये दोनों कैसे हैं, एक जैसी स्थिति पर है, तो यहाँ पर सीधा x का मान आ जाएगा 130 डिग्री, क्योंकि ये कैसे कोण है, संगत कोण है, संगत कोण। x का मान 130 आ गया। ठीक है बच्चों, तो हम देखते हैं इसे x के ये वाला कोण क्या हो जाएगा, इसका शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। तो इस वाले कोण और ये वाले कोण दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। जब x का मान 130 है तो ये वाले कोण का मान भी 130 होगा, क्योंकि ये कैसा है, इसका शीर्षाभिमुख कोण है। कैसा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है बच्चों, अच्छा अब देखो, अब हमको पता करना है ये वाला, ये बाई कोण अपन को ज्ञात करना है। कौन सा कोण ज्ञात करना है, बाई कोण का अपने को मान ज्ञात करना है बच्चों। अच्छा, वो हमें यहां से सीधा हमको पता चल रहा है कि ये जो बाई है ये क्या है, इसका शीर्षाभिमुख है। तो यहाँ पर बाई का मान भी कितना आ जाएगा, 130 डिग्री। क्यों, क्योंकि बाई और 130 डिग्री कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, ये हमने शीर्षाभिमुख, एकांत और संगत पर आधारित एक सवाल किया। अब हम आगे जो हमारा अगला टॉपिक है वो पढ़ेंगे हम त्रिभुज के कोण। अगला टॉपिक है हमारा त्रिभुज के कोण, त्रिभुज के कोण। ठीक है, तो देखो बच्चों हम एक बचपन से पढ़ते आ रहे हैं यहां तक कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ये हम बचपन से पढ़ते आए हैं और आज हम सीखेंगे कि 180 डिग्री कैसे होता है। ठीक है बच्चों, ये हम सिद्ध करेंगे। तो मान लीजिए ये हमारा एक त्रिभुज है ABC। कैसा त्रिभुज है, ABC त्रिभुज है। और हमको सिद्ध करेंगे इसमें हम कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर होता है 180 डिग्री। क्या होता है, 180 डिग्री होता है। देखो बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे, एक रचना करेंगे। इस BC के समांतर एक रेखा खींचेंगे, यहां पर हम L। ठीक है, अब देखो बच्चों ये दोनों रेखाएं कैसी होगी, मान लीजिए इसका नाम अपन ने L रख दिया और ये BC है, ये समांतर होगी, इसको ये रेखा काट रही है, AB रेखा। ठीक है, ठीक है बच्चों। अच्छा एक बात बताइए आप, हम जानते हैं इस कोण का नाम हमने रख दिया मान लीजिए 1, इसका नाम हम 2 रख लेते हैं, इसका मान हम 3 रख लेते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं 4 और इसको हम बोलते हैं 5। हम जानते हैं कि सीधी रेखा पर जो कोण बनते हैं, इस पर सीधी रेखा पर जो कोण बनते हैं उनका मान होता है 180 डिग्री। क्या होता है जोड़ने पर, 180, यानी कि कोण 4, कोण 1 और कोण 5, कोण 4 प्लस कोण 1 प्लस कोण 5, इसका मान होगा 180 डिग्री। क्योंकि एक जो सीधी रेखा है उसमें कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। कितने का बनता है, 180 डिग्री का। ये हमारी जो L लाइन है एक सीधी रेखा है और इस पर 3 कोण बन रहे हैं, तो तीनों का योगफल होगा 180 डिग्री। प्यारे बच्चों अभी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि एकांतर कोण कैसे होते हैं, समान होते हैं। तो बताओ यहाँ पर 4 किसके समान एकांतर कोण है, बताओ 2 के है कि नहीं है, यहाँ 4 है तो यहाँ क्या है, 2 है। ऐसे ही ये कोण 5 किसके एकांतर है, 3 के एकांतर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोण 4 बराबर किसके है, कोण 2 के, और कोण 5 बराबर किसके है, कोण 3 के। तो ये वाले मान मैं इसमें रखूं, यहां पर रखूंगा तो 4 की जगह रखूंगा 2 प्लस 1 प्लस 5 का मान क्या है, कोण 3 बराबर क्या आ गया, 180। यानी कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर है 180 डिग्री। अब बताओ कोण 1 किसके बराबर है, कोण 1 के बराबर है। कोण 2 किसके बराबर है,
कोण बी के बराबर है, और कोण सी 3 किसके बराबर है, कोण सी के बराबर है। इसका मान हो गया 180 डिग्री। ठीक है, तो हमको पता चल गया त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। क्यों होता है, इसलिए होता है कि हमने एक त्रिभुज लिया था, इसमें हमने तीनों कोणों का नाम 1 2 3 रख दिया था, इसके समांतर एक लाइन खींची थी और देखा हमने समांतर लाइन खींची तो एकांतर कोणों का निर्माण हुआ। कोण 4 2 के बराबर हो गया, कोण 5 कोण 3 के बराबर हो गया। और हम जानते हैं कि तीनों कोणों का योगफल क्या होता है, एक लाइन पर जो कोण बनते हैं उनका योगफल कितना होता है, सीधी रेखा पर कोणों का योगफल 180 डिग्री। और हमने यहां से रख दिया इनका मान, तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180। इस तरह हमें पता क्या पता चलता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। कितना होता है, 180 होता है। अब इससे संबंधित हम कुछ सवाल करेंगे। ठीक है, किसी भी त्रिभुज के अगर 3 कोण 2 कोण दे रखे हैं तो हम तीसरा कोण पता कर सकते हैं। देखो बच्चों, मान लीजिए एक त्रिभुज एबीसी है और हमको बोला कि इस कोण का मान 50 डिग्री है, इस कोण का मान 70 डिग्री है, तो इस कोण का मान क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, हमने अभी पढ़ा था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, बताओ 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है तीनों कोणों का योगफल। तो हम इसमें मान रख देंगे, ए का मान कितना है 70, बी का मान कितना है 50 और सी का मान हमको पता करना है, इसका मान हम x रख लेंगे 180। देखो अब इनको हम जोड़ेंगे तो 70 और 50 कितने हो गए, 120। 120 प्लस x बराबर 180। x का मान निकालेंगे, 120 को उधर ले जाएंगे तो ये घट जाएगा इसमें से, तो यहां पर x का मान कितना आ जाएगा 60 डिग्री। क्या आ जाएगा 60 डिग्री। किसके बराबर आ जाएगा, 60 डिग्री के बराबर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमने इससे संबंधित एक सवाल किया है। एक अगली प्रमेय है, उसको और समझेंगे हम आज। ठीक है, उसके बाद हमें अगले टॉपिक पर हम कल डिस्कशन करेंगे कि त्रिभुज, किसी त्रिभुज के जो बहिष्कोण होता है उसका मान उसके अंदर के दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। क्या मतलब हुआ इसका, मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है, ये एबीसी, ए बी और सी। बहिष्कोण, बहिर् मतलब होता है बाहर, कोण मतलब कोण जो बाहर वाला कोण है। मान लीजिए ये बहिष्कोण है हमारा, ये वाला सी, तो ये जो सी होगा ना बच्चों, ये क्या होगा सी, इसका मान होगा ए और बी के योगफल के बराबर। ठीक है, ए की बहिष्कोण अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है, योगफल के बराबर होता है। ये हम सिद्ध करेंगे बच्चों। देखो कैसे होता है, पहले हम वही करेंगे। अभी हमने क्या सीखा था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, क्या होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, एक चीज तो हमने ये पढ़ी थी। ठीक है, इसको मैं x मान दे दूं, इसको मैं y मान दे दूं, और हमें सिद्ध करना है। क्या क्या सिद्ध करना है बताओ, हमको सिद्ध करना है कि जो हमारा बहिष्कोण x है वो a और b के योगफल के बराबर होगा। ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, ये हम जानते हैं, ये हम जानते हैं और ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे हम जानते हैं कि अंतः कोणों का योगफल कितना होता है 180 होता है। तो इसमें हम मान रखेंगे a प्लस बी प्लस सी का मान किसके बराबर है, y के बराबर है। कितना है 180 डिग्री, 180 डिग्री के बराबर है। ठीक है, और हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि रैखिक कोण युग्म से दो कोण अगर सीधी रेखा पर बनते हैं उनका योगफल भी 180 होता है। तो देखो ये वाली लाइन होगी हमारी BC और इस पर एक बन गया रैखिक कोण युग्म। क्या है बताओ, y और x। तो यहां से हमने क्या सीखा था बताओ कि कोण x प्लस में कोण y, कोण x प्लस में कोण y बराबर किसके होगा 180 के। किसके बराबर होगा बताओ 180 से, क्योंकि ये क्या है बताओ रैखिक कोण युग्म। क्या है बच्चों, रैखिक कोण युग्म। रैखिक कोण युग्म में क्या होता है कि सीधी रेखा पर जो बने कोण होते हैं उनका योगफल 180 होता है। तो बताओ ये भी 180 है और ये भी 180 है, तो ये वाली अगर राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगी ना। तो हम क्या लिखेंगे, कोण A प्लस कोण B प्लस में कोण y बराबर किसकी होगी, x प्लस y की। कोण x प्लस कोण y के बराबर होगी। ठीक है बच्चों,
तो यहाँ देखो बाई से बाई कट गया, तो यहाँ क्या बचा बताओ, कोण A प्लस कोण B बराबर कोण X के हो गया। यही सिद्ध करना था ना हमें, देखो यही सिद्ध करना था, A और B किसके बराबर आ गया, भाई इस कोण के बराबर आ गया। चलो दोबारा समझते हैं हम इसको। देखो हमने अभी पीछे क्या समझा था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, तो इसके तीन कोण क्या हो गए बताओ, ABC मान लिया हमने। अब हमने ये त्रिभुज में इसका मान x रख दिया, ये y रख दिया, ये हमारा हो गया 22 कोण। तो ये जो 22 कोण है x है वो बराबर किसके होगा, अंतः कोण A और B के, जो विपरीत वाले अंतः कोण है उनके बराबर होगा, तो इसके बराबर है, ये हमको सिद्ध करना है। हम जानते हैं कि तीनों कोणों का योगफल क्या होता है 180, तो कोण अंतः कोण जो है कोण A प्लस कोण B प्लस y बराबर क्या हो गया 180। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि रैखिक कोण युग्म जो होता है उसमें एक ही रेखा पर बने कोणों का योगफल कितना होता है 180। कितना होता है 180, ठीक है। तो 180 देखो ये रैखिक कोण युग्म हो गया, x और y इनका योगफल कितना आएगा 180 डिग्री आएगा, तो ये दोनों बराबर हो गए 180 बराबर हो गए, तो देखो यहाँ रख दिया कोण y से कोण y कट गया, a प्लस b बराबर क्या आ गया x, यही हमको सिद्ध करना था। तो क्या सिद्ध हो गया कि त्रिभुज के जो बहिष कोण होता है उसके अंतः कोणों के बहिष कोण अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है, दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। दो अंतः कोण कौन से हैं a और b के। अब हम इससे संबंधित एक सवाल करेंगे, ठीक है। एक सवाल दे रखा है, ये एक त्रिभुज है और तुमसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि A है, ये B है और ये C है और ये बहिष कोण है, ठीक है। और यहाँ पर दे दिया जाए कि बहिष कोण का मान है 160 डिग्री, ये वाले कोण का मान है कितना है 50 डिग्री, 50 डिग्री मान लीजिए इसका मान, ठीक है। और इसका मान बोला जाए, इसका मान 50 डिग्री है, तो इसके इस वाले कोण का मान ज्ञात करो, किसका मान, इस वाले का। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के बहिष कोण जो होता है वो दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है, तो इसको हम क्या मान लेंगे x मान लेंगे। तो क्या देखेंगे 50 प्लस x किसके बराबर होगा 160, तो x का मान निकालेंगे, 50 को उधर ले जाएंगे, 160 माइनस 50, तो x का मान क्या आ जाएगा 110 डिग्री, कितना आ जाएगा 110 डिग्री के बराबर आ जाएगा, ठीक है। किसके बराबर आ जाएगा 110 डिग्री के बराबर आ जाएगा, ठीक है। देखो और दूसरे तरीके से अगर हम इसको सिद्ध करना चाहें, देखो अभी हम दूसरा तरीका है, ये तो हमारा इस प्रमेय से कर दिया। देखो दूसरा तरीका क्या है, हम जानते हैं कि रैखिक कोण युग्म से कितना होता है मान देख का 180 होता है, ये 160 है, तो मैं ये वाला कोण निकाल लूं, मान लो इसका मान मैं y ले लेता हूं, तो देखो 160 प्लस y बराबर क्या आएगा 180, तो y का मान क्या आएगा 180 माइनस 160, y का मान कितना आएगा 20 डिग्री, यानी कि ये वाला कोण हमें पता चल जाएगा 20 डिग्री, कितने का 20 डिग्री का, ठीक है। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180, तो हम क्या जोड़ेंगे, देखो 50 प्लस 20 प्लस x बराबर क्या जाएगा 180, 70 प्लस x बराबर 180, तो x का मान क्या आ गया 110 डिग्री। हमने दोनों तरीके से करके देख लिया, मान क्या आ रहा है बराबर आ रहा है, ठीक है। तो ये तो हमने बहिष कोण वाले प्रमेय से किया था, ये हमने रैखिक कोण युग्म से किया था, दोनों से मान कितना आ रहा था 110 110। प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर हम कल मिलेंगे दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, थैंक यू फॉर